Hello everyone, welcome to our new session of CAM subject Computer Aided Manufacturing। आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ CNC machines, एक्सेस डेजिग्नेशन यूज्ड इन अ CNC मशीन एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ CNC मशीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट फीचर ऑफ CNC मशीन, as you can see that there is which is the storage of more than one part program, storage of more than one part program। हमारे पास CNC मशीन है, इसीलिए वहां पे आप एक से ज्यादा पार्ट प्रोग्राम को पेन ड्राइव के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर आप स्टोरेज कर सकते हो। तो ये बेसिक सा सबसे पहला फीचर है CNC मशीन का कि एक से ज्यादा पार्ट प्रोग्राम आप स्टोरेज कर सकते हो। अगर बात करें कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर, तो वहां पे कोई भी तरीके का प्रोग्राम हम यूज नहीं करते, इसीलिए आप कोई भी प्रोग्राम को कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर यानी कि लेथ के ऊपर, मिलिंग के अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते हो। पर अगर आप CNC मशीन यूज करते हो तो पार्ट प्रोग्राम को आप अपनी ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हो, और वो भी एक से ज्यादा पार्ट प्रोग्राम को। दूसरी चीज हमारे पास है वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोग्राम इनपुट। तो जैसे कि हमें पता है कि आप प्रोग्राम इनपुट के लिए अलग अलग तरीकों से, पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क के, फ्लोपी, CD ड्राइव के अलग अलग तरीकों से आप यूज कर सकते हो। पंच टेप है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लोपी डिस्क है, RS-232 कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कंप्यूटर जैसे DNC से हम डायरेक्ट प्रोग्राम को इनपुट कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली डेटा इनपुट से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे कि आप प्रोग्राम इनपुट कर सकते हो। कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर बात करें तो वहां पे कोई प्रोग्रामर नहीं था, तो इनपुट की तो वहां पे बात ही नहीं होती है। थर्ड फीचर की अगर बात करें तो प्रोग्राम एडिटिंग एट द मशीन टूल। प्रोग्राम को आप मशीन टूल के अंदर एडिट कर सकते हो। कोई भी प्रोग्राम को अगर आपको एडिट करना हो या फिर टेस्ट करना हो वो करेक्ट है कि नहीं है, तो आप तुरंत उसी टाइम वहीं पे आप कर सकते हो, ना कि आपको रिटर्न वो प्रोग्राम जिस जहाँ से बन के आया हुआ है, जहाँ पे जो प्रोग्रामिंग ऑफिस से बन के आया, तो वहाँ पे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली वहाँ पे एग्जीक्यूट करने से पहले उसको एडिट कर सकते हो अपनी तरीकों से। फोर्थ फीचर हमारे पास है फिक्स्ड साइकिल्स एंड प्रोग्रामिंग सब रूटीन। फिक्स्ड साइकिल्स, जैसे कि हमें पता है फिक्स्ड साइकिल्स होती है G81 से 89 तक की, जो कैंड साइकिल हमारे फिक्स्ड साइकिल होती है, या फिर इसको आप सब रूटीन बोल सकते हो, मैक्रोस बोल सकते हो, डू लूप्स बोल सकते हो। यानी कि आप मान लेते हैं यहाँ पे हमें एक ये पूरी, सबसे पहला हमें यहाँ पे ड्रॉ होल करना है। सबसे पहले बीच में सेंटर में ये होल हम करेंगे। यहाँ से टूल पाथ हमारा यहाँ पे जाएगा, यानी कि टूल यहाँ पे जाएगा 1 के पास, फिर यहाँ पे होल करेगा 2 के पास, फिर 3 के पास, फिर 4 के पास। तो ये पूरी सिस्टम इस तरीके से लेंथ वाइज बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे सेम सिमिलर काइंड के आपको होल्स करने हैं, तो क्या करना है वहां पे हमें सिंपली इस तरीके से आप ये एक ही प्रोग्राम को आप लिख के उसको आप स्टोर कर सकते हो, और फिर यही प्रोग्राम को आप दूसरी बार यहाँ पे एग्जीक्यूट किया आपने, फिर यही प्रोग्राम को तीसरी बार आगे जाके एग्जीक्यूट करोगे तो प्रोग्राम एक ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है एक्स के डिस्टेंस के अंदर, तो एक्स के डिस्टेंस के अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ और फिर प्रोग्राम को रिपीट करते जाओ। तो इस तरीके से फिक्स्ड साइकिल, और इसको बोलते हैं हम सब रूटीन्स। यानी कि प्रोग्राम को आप एक सेव कर देते हो, और फिर वही सेव किए हुए प्रोग्राम को आप अपने पार्ट प्रोग्राम के अंदर कॉल करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग सब रूटीन, जो रिपीटेटिव टास्क और रिपीटेटिव वर्क के लिए हम यूज करते हैं। फिफ्थ फीचर हमारे पास जो कि है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन CNC के अंदर ज्यादातर यूज होता है, जो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से आप डायरेक्टली उसको कोई भी कर्वेचर सरफेस को आप, या फिर हेलिकल हो या पैराबोलिक हो, कोई भी क्यूबिक इंटरपोलेशन इक्वेशन डायरेक्टली आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। जैसे कि मान लेते हैं ये जो आप नीचे डार्क लाइन देख रहे हो, तो ये G1 यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन से हमने की हुई है, और उसी के ऊपर जो लाइन आप देख रहे हो, उसी के ऊपर जो आप देख रहे हो हमारे, ठीक है, वो आप G2 या G03 कोड से, सर्कुलर इंटरपोलेशन से हमने की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का टॉलरेंस दिखाई देगा, और G1 से आप देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे भी आपको डिसकंटिन्यूटी भी मिलेगी।
क्योंकि एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट कंप्लीट हुई, दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होते हुए आगे कंप्लीट हुई, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, तो ये स्ट्रेट पाथ हो जाता है जिसको लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं, G01 कोड। अगर आप G02 और 03 कोड यूज करते हो जो कि सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, तो आप वहां पे ऐसी नॉमिनल सरफेस इजी वे से डायरेक्टली आप प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है, कोई भी कर्व्स आप अचीव कर पाओगे। तो ये इंटरपोलेशन मेथड जो कि एक अच्छे से अच्छा फीचर है सीएनसी मशीन का। पोजिशनिंग फीचर्स फॉर सेटअप, कई बार क्या होता है अगर वर्क पीस आप चेंज कर रहे हो तो फिक्सचर चेंज करते हो, हर बार आपको उसकी पोजिशनिंग यानी कि रेफरेंस 00 पॉइंट आपको सेट करना होता है। तो ऐसा नहीं करने से हमें डायरेक्टली फिक्सचर का एक ही 0 पॉइंट होता है, उसके ऊपर ही आप वर्क पीस को डायरेक्ट फिक्स कर सकते हो ताकि हर बार आपको रेफरेंस पॉइंट चेंज ना करना पड़े। तो वो पोजिशनिंग फीचर का सेटअप भी यहाँ पे सीएनसी मशीन में आपको मिलता है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है कटर लेंथ एंड साइज कंपेंसेशन। साइज कंपेंसेशन की बात करें तो ये हो जाता है हमारा साइज यानी कि रेडियस कंपेंसेशन की। अगर पहले बार बात करें कटर लेंथ एंड कटर रेडियस कंपेंसेशन, तो G41 लेफ्ट साइड के लिए कंपेंसेशन के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि कटर आपका इतना कंपेंसेट है, इतना दूर है वर्क पीस से। G42 राइट साइड के लिए यूज करते हैं, तो आप देख सकते हो ये राइट साइड के लिए है, G42 राइट साइड आपका कटर होगा। उसी तरीके से अगर आप G40 यूज करते हो तो आप देख सकोगे डायरेक्ट कटर इस तरीके से, कटर की जो मेन सेंटर एक्सिस होती है वो ही डायरेक्ट वर्कपीस के ऊपर रन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है कटर रेडियस कंपेंसेशन। और लेंथ कंपेंसेशन की बात करें, टूल लेंथ कंपेंसेशन, तो टूल लेंथ कंपेंसेशन ऑफ कर दोगे जैसे आप, तो ये आप देख सकते हो G44 कमांड से, तो अलग अलग टूल्स की अलग अलग लेंथ होती है, तो उसमें एग्जैक्ट प्रोग्राम आप वहां पे रन नहीं कर पाते हो। तो सबके ये नीचे जो लेवल है वो इक्वल्स होने चाहिए, यानी कि वर्कपीस के साथ मान लेते हैं इक्वल में वर्क कर रहे होने चाहिए। अगर एक साथ दो टूल्स वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, टूल लेंथ कंपेंसेशन ऑन करना होता है G43 कोड से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी के रेफरेंस लेवल सेम ही हो जाते हैं, पीछे की तरफ उसकी हाइट ऑटोमेटिक ये कटर या टूल है हमारी वो एडजस्ट कर लेते हैं, पर उसकी मेन बेस जो होता है वो इक्वल लेंथ हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा कटर लेंथ कंपेंसेशन। एट्थ वन हमारे पास है एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। ये फीचर हमें चाहिए होता है जब भी आप कर्वेचर शेप लेते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि सेम स्पीड में कोई भी टूल कर्वेचर शेप में आगे नहीं बढ़ता सेम स्पीड में, तो वहां पे डी एक्सिलरेट होगा, फिर से जैसे स्ट्रेट पाथ आएगा तो ऑटोमेटिक वो एक्सिलरेट हो जाता है। तो ये एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कैलकुलेशन भी कटर पाथ के हिसाब से चेंज होता रहता है। आपका पाथ किस तरीके से, अगर सेम आपका पाथ चेंज होता है और अगर आप सेम स्पीड से अब जा रहे हो तो कई बार कॉर्नर्स में आपको मार्क दिखे हुए दिखेंगे, तो टूल पाथ के हिसाब से एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से है, ये C1 यानी कि C1 के पास बहुत ज्यादा कॉर्नर है तो यहाँ पे स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे C1 बढ़ जाएगा आगे जाओगे तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपकी, फिर से C2 के पास आओगे तो फिर से आपकी स्पीड डिक्रीज होती है डिस्टेंस वाइज, ये डिस्टेंस है, ये हमारी स्पीड है, फिर से स्ट्रेट पाथ है, और फिर C3 में जाओगे तो फिर से स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी और डिस्टेंस वहाँ पे कम है। तो इसी तरीके से ये 1, 2 और 3 आपके पास यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल है, यानी कि जैसे कॉर्नरिंग बढ़ती है उसी हिसाब से डी एक्सिलरेशन बढ़ जाता है, यानी कि स्पीड कम हो जाती है, हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे स्ट्रेट पाथ आ जाए तो एक्चुअल उसकी एक्चुअल वेलोसिटी में वो आ जाएंगे। नेक्स्ट और नाइन्थ हमारे पास है कम्युनिकेशन इंटरफेस, यानी कि सीएनसी मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि पार्ट प्रोग्राम को सेंट्रल डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर डीएनसी पीसी से आप डायरेक्ट कोई भी सीएनसी के अंदर आप प्रोग्राम इनपुट कर सकते हो, तो उसके लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस होना ज़रूरी है। क्यों होते हैं, क्योंकि डाउनलोडिंग अ पार्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सेंट्रल डेटा फाइल, सेंट्रल पीसी से पार्ट प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए, कलेक्टिंग द ऑपरेशनल डेटा सच एज अ वर्क पीस काउंट, साइकिल टाइम, मशीन यूटिलाइजेशन, ये सभी डेटा कनेक्ट करने के लिए, इंटरफेसिंग विथ पेरिफेरिकल इक्विपमेंट सच एज अ रोबोट, अनलोड एंड लोड पार्ट्स, तो ये सबके लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेस का फीचर्स यूजफुल है। डायग्नोस्टिक फीचर, सीएनसी मशीन के अंदर अभी डायग्नोस्टिक फीचर भी अवेलेबल होता है, जो भी माल फंक्शनिंग होती है वो करने के लिए, माल फंक्शनिंग को कई बार दूर करने के लिए, सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए,
तो आप रिमोटली भी डायग्नोस कर सकते हो या फिर मशीन के ऊपर जाके भी डायरेक्ट डायग्नोस कर सकते हो। तो ये थे सभी सीएनसी मशीन के फीचर्स। अभी बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सीएनसी मशीनिंग सेंटर के फीचर्स। तो मशीनिंग सेंटर के फीचर्स में ये पीछे वाले तो हो ही जाते हैं, प्लस में एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से हैं मशीनिंग सेंटर के यानी कि मिलिंग सेंटर के। एक हो जाता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जो भी टूल आपका होगा तो वो कटिंग टूल को यहाँ पे माउंट कर, एक साइड माउंट करने से, ये टूल मैगजीन से माउंट करने से एक साइड उसको हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस किया और ये रोटेट होके आपका कटिंग टूल मशीन स्पिंडल के ऊपर माउंट कर दिया। तो ये मेन रोटेटिंग बार है, टूल चेंजिंग आर्म है, जो यहाँ से टूल को कलेक्ट करेगा और यहाँ पे टूल को प्लेस करेगा। तो एक तरीके से टूल को कलेक्ट करता है टूल मैगजीन से, जहाँ पे हमारे 40 टू 80 टूल्स माउंट होते हैं, और दूसरी साइड कटिंग टूल स्पिंडल है वहां पे माउंट करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जो सीएनसी मशीनिंग सेंटर का फीचर है। ऑटोमेटिक वर्क पार्ट पोजिशनर, तो वर्क पार्ट ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो जाता है, पोजीशन अपनी ले लेता है, रेफरेंस के हिसाब से जो जीरो हमने दिया हुआ है वहां पे ऑटोमेटिक पोजीशन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वर्क पार्ट पोजिशनर। उसके बाद ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर, यानी कि एक पैलेट के ऊपर सपोज वर्किंग चालू है, तब तक आप दूसरे पैलेट के ऊपर अपना रॉ मटेरियल माउंट कर सकोगे, फिक्स कर सकोगे। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे इसके ऊपर प्रोसेस फिनिश हो जाती है, ये पूरा रोटेट हो जाता है आपका पैलेट, और ये रॉ मटेरियल वाली साइड आगे चली आएगी, इस साइड चली आएगी, और ये फिनिश प्रोडक्ट वाली साइड आपकी पीछे चली आएगी। तो उससे क्या होता है, आपका लोडिंग अनलोडिंग टाइम भी रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पिंडल है और ये आपका पैलेट के ऊपर वर्किंग चालू है। तो नेक्स्ट पैलेट, फिर ये पूरी टेबल रोटेट होगी तो नेक्स्ट पैलेट के ऊपर वर्क स्टार्ट होगा, उसके बाद ये पैलेट के ऊपर वर्क स्टार्ट होगा, उसके बाद ये पैलेट के ऊपर वर्क स्टार्ट होगा। तो आपको लोडिंग अनलोडिंग टाइम, मशीन चालू बंद करने का वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये भी हमने क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था, डेट इज ऑल अबाउट एक्सिस डेजिग्नेशन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। एक चीज हमें यहाँ पे याद देनी होती है, जो कि ऑलवेज स्पिंडल एक्सिस जो हमारी होती है वो जेड एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर के अंदर हॉरिजॉन्टल आपकी स्पिंडल होगी, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर के अंदर वर्टिकल आपकी जेड एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकोगे, तो ये है हमारा लेथ मशीन के बारे में, टर्निंग सेंटर की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल जेड एक्सिस, और ये डायमीटर हमारा वर्क पीस का डायमीटर एक्स एक्सिस, दो एक्सिस हो जाती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अंदर। वर्टिकल के अंदर बात करें तो वर्टिकल ये स्पिंडल जो आपका है वो जेड एक्सिस, और ये वर्क टेबल की मूवमेंट जो आपको मिलेगी दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो कि है स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, वहाँ पे आपको वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, टर्निंग सेंटर का आपको स्पेसिफिकेशन पूछते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको ये चीज़ें लिखनी होती है, जैसे कि कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो कोई भी कंपनी के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी उसका एक मशीन लेके, जैसे कि ये है सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर का स्पेसिफिकेशन। टेबल की ट्रैवलिंग कितनी है एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो 650 एक्स में है, 400 वाई में, और जेड में 400 है। लोड कैरिंग कैपेसिटी 400 केजी है। पावर सप्लाई कौन सा चाहिए, 220 वोल्ट्स, 3 फेज, इतना हर्ट्ज का पावर सप्लाई चाहिए। मशीन का वेट कितना है, तो ये मशीन का वेट आ जाता है। रैपिड ट्रैवर्स जो हम Z00 कोड से यूज करते हैं, रैपिड ट्रैवर्स की स्पीड है हमारे पास इतनी mm/मिनट। रैपिड ट्रैवर्स इन जेड एक्सिस में इतना रेट है। फीड रेट ये मशीन कितना दे सकता है, तो 1 से लेके 8000 mm/मिनट का फीड रेट है। स्पिंडल की स्पीड 12000 आरपीएम, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड यहाँ पे दी होती है। नंबर ऑफ टूल्स कितने माउंट कर सकता है ये मशीन, तो 20 तक के टूल कैरिंग कैपेसिटी है। मैक्सिमम टूल वेट तो 7 केजी तक का मैक्सिमम टूल वेट कैरी कर सकता है। पोजिशनिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है प्लस माइनस 0.15 mm रिपीटेड, जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है, जितो जो पोजीशन के ऊपर आप उसको वर्किंग करवाते हो तो एग्जैक्ट वहीं पे जाके वो रुकेगा। रिपीटेबिलिटी भी 0.001 mm तक की है। तो इस तरीके के आपको ये पूरी टेबल लिखनी होती है अगर आपको स्पेसिफिकेशन पूछे तो। सेम उसी तरह यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल के तौर पर दिया है, लोड कैरिंग कैपेसिटी 1500 केजी है, जैसे यहाँ पे 400 केजी था। ट्रैवलिंग कितनी है एक्स वाई जेड की टेबल ट्रैवलिंग, तो ये टेबल ट्रैवलिंग होगी। फीड रेट इतना है, स्पिंडल का डायमीटर इतना है हमारे पास। टूल सिलेक्शन, ऑटोमेटिक टूल चेंजर कितना है, टूल हमारे पास टोटल यहाँ पे 40 माउंट कर सकोगे, टूल का मैक्सिमम वेट 15 तक का हो सकेगा।
टूल का डायमीटर इतना हो सकेगा। तो इस तरीके के आपको स्पेसिफिकेशन वहां पे सीएनसी मशीन के ऊपर लिखने होते हैं। ये 3 के 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हमने जो भी चीजें दिखी है, सबसे पहली चीज फीचर ऑफ सीएनसी मशीन, ये हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन जो देखा वो है फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर एंड ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। तो यहाँ पे टूल चेंजर में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, पैलेट चेंजर में आपको ये डायग्राम 2D में ड्रॉ करना है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सिस डेजिग्नेशन पूछते हैं, तो आपको ये दोनों डायग्राम वहां पे इस तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। हाथ नहीं बनाना होता है, सिर्फ एक्सिस ही बनानी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे जो कि है स्पेसिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। तो इसके लिए ये पूरा टेबल टोटल 15 या 20 तक के स्पेसिफिकेशन आपको याद होने चाहिए। ये भी 3 या 4 मार्क्स में हमें पूछते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी चीजें देखी वो सभी चीजें आपको डिटेल में लिखनी है और फिर हमें आपको गूगल क्लासरूम थ्रू सबमिट करवानी है। थैंक यू।